हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, ये है फ्लैश 64 बॉक्स का आईएसपी अडेप्टर। और यूट्यूब पर ऐसा कोई यूट्यूबर या टीचर नहीं बचा होगा जिसने अपनी कलाकारी नहीं दिखाई हो, इसको मॉडिफिकेशन करके नहीं दिखाया हो और ये करो वो करो और आप भी परेशान हो चुके हैं। नहीं, हमने तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, हमारा तो सारे सेट है वो कनेक्ट हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है, और हमारे लिए कौन कौन से वायर क्या क्या यूज करना है, सही तरीका क्या है। अगर ईएमएमसी कनेक्ट नहीं हो रही तो हम क्या करें, यूएफएस कनेक्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करें। आप लोगों के लिए पता होगा, अगर हमारे जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने लाइट वर्जन लिया है। ये मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि मैं भी तो देखूँ सेट कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। उस टाइम की बात है जब आईएसपी अडेप्टर आए थे यूएमटी का, मेरिकल का। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन मैं लेकर आया था, मैं ही लेकर आया था, बहुत अच्छा सोल्यूशन। चार्जर में थे 1K का रजिस्टर निकाल के उसको मॉडिफिकेशन करके, और हर सेट कनेक्ट होता था। बट इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसा कि मॉडिफिकेशन करना पड़े। पीछे के साइड से मैं दिखाऊंगा, आगे से भी दिखाऊंगा मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कराया या नहीं कराया, और मैं कौन सा वायर यूज करता हूँ, और ये यूज करने हैं या नहीं करने, कौन सा वायर यूज करना है, कब यूज करना है। ये किट आई होगी आपके अडेप्टर के साथ, बॉक्स के साथ। अगर आपने पहले ले लिया तो नहीं आया होगा, और आपने जिससे लिया था उसके बाद आपको ये फ्री में मिल गया होगा। एक तो ये किट और एक ये पैकेट, इनमें से कोई कुछ यूज नहीं किया मैंने। वायर की बात करें तो भाई अपन को जाना जाता है देसी जुगाड़, और देसी जुगाड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है दीवाल घड़ी, जो हम दीवाल पर घड़ी लगाते हैं, उस घड़ी का कॉइल। अगर आप एक कॉइल ले लेते हैं तो ये कम से कम 5 से 10 साल चल जाएगा, और ये फ्री में मिल जाता है। पुरानी जो वॉच का काम करते हैं, घड़ी का काम करते हैं, अगर फ्री में भी ना लो तो एक मशीन ले लो, पुरानी ले लो, नई ले लो, नई भी 20 रुपये की मिलती है, और 5 से 10 साल चल जाता है ये वायर। झूठ नहीं बोला, इसमें बहुत वायर होता है, इससे कई साल हो गए। तो इस वायर को मैं यूज करता हूँ। ये देखो, अब कितने mm का है मुझे नहीं पता, हमें ये पता है कि ये वर्किंग में है। ये तो कोई, ये सारे जो वायर है वो यही लगा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, हम फालतू की बात ही नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपने पहले जो अडेप्टर लिया है, बॉक्स लिया है, तो उसमें ये नहीं लगा हुआ होगा, ये आपने बाद में ले लिया हो तो इसे लगा लेना, ठीक है। और अब यहाँ पर आप पीछे की तरफ से एक फ़ोटो खींच लो, या फिर वीडियो को देखकर अपने अडेप्टर से मैच करा लो कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है। इधर से देखो और इधर से देखो, एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट के क्या क्या नाम है, ये देखो। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को रोक लो, अब अपने अडेप्टर से मैच करा लो। कुछ एक्स्ट्रा लगा? कुछ भी नहीं लगा, बस 2 चीज़ हैं अभी एक्स्ट्रा। ये 2 पॉइंट पहले आपने ले लिया तो इस पर 2 रजिस्टर लगे हुए होंगे, उनको रिमूव करके इसको शॉर्ट कर देना। वैसे ये शॉर्ट नहीं किया तो तब भी काम कर रहा था, आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये है R6, और R6 यहाँ लगा हुआ है। आपके ये 2 यहाँ पर रजिस्टर कुछ भी ना लगा हुआ होगा। यहाँ पर आपको 22 ओम्स के रजिस्टर लगाने हैं, जो आपको किट में मिला है। ये रजिस्टर कौन सा है, किस लाइन से है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पर इसको स्विच को लगाकर, ये वाला स्विच है, इस स्विच को लगा के मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। चलो आज हम इस वीडियो में भी लगा देंगे, वैसे ज़रूरत तो पड़ी नहीं है, मगर कहाँ पर कैसे क्या करना है वो मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँगा। तो जो स्विच लगा रहे हैं वो हमारा जो लाइन है वो 2 नंबर की लाइन है, ये तो ग्राउंड है, ये हमारा काम करनी सारी, सिर्फ ये वाली लाइन है 2 नंबर है हमारे TXN। ये वाली लाइन को पुल अप किया जा रहा है, यहाँ पर जो रीडिंग है वो डाउन किया जा रहा है, ठीक है। और यही जो लाइन है वो यहाँ पर जा रहा है, ये वाला R6 पर। या तो आप इस किट को लगा लो, या फिर जो ग्राउंड से रजिस्टर है वो यहाँ पर लगा लो, ये वाला रजिस्टर 22 ओम्स का, इसे लगा लो। और ये लाइन भी यहाँ पर मैं इवेंट में गया था तो ये लाइन हमारा TXN का ही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंपनी ने NC दिया है, ये देखो R6 है,
ये एन सी दिया है, और ये लाइन हमारा टी एक्स एन पे लगा हुआ है, टी एक्स एन की लाइन है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर और भी यहाँ पर डाउन करना है, और भी डाउन करना है, जब जाके आपको ये स्विच लगाना है। बट ये स्विच लगाने के बाद आपको ये ऑन नहीं रखना है। ये ऑन जब करना है जब हमारा फ़ोन अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेट कनेक्ट ना हो विदाउट स्विच के। ये रजिस्टर आप यहाँ पर लगा लो ओनली, जो आप इस किट को लगा के काम कर रहे हैं वो ही रजिस्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर 20 ओम्स का, 22 ओम्स का, और ये किट में यहाँ पर दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये साथ में आए हैं, इसमें दे रखा है, ठीक है। बस आपको ये रजिस्टर आपको यहाँ पर लगाना है 22 ओम्स का ओनली। उसके बाद आपका यूएफएस मॉडिफिकेशन हो चुका है। आप इन्हें शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें ना कर सकते हैं, तब भी कनेक्ट होता है। बट मैंने शॉर्ट करके रख दिया तो रख दिया है, काम कर रहा है, ठीक है। इस किट को भी लगा के दिखा देंगे इस वीडियो में, कोई नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब यूएफएस का गेम ख़त्म हो गया, अब हमारा रह गया एमएमसी का। अगर आप एमएमसी का ये वाला पत्ता यूज करेंगे, ये वाला पत्ता यूज करेंगे तो 60% फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएंगे और 40% फ़ोन कनेक्ट नहीं होंगे। यानी कि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो ये यूज नहीं करना है। अब यूज करना है यहाँ से 4 जंपर, ये BCC क्यू की 2 लाइनें हैं। आप इसे लगाते हैं तो अच्छी बात है, ना लगाते हैं तो चार्जर से वोल्टेज दे सकते हैं, वो आप अलग चार्जर से दे सकते हैं, लैपटॉप की USB से दे सकते हैं। अब जो आपका जो CLK का पॉइंट यहाँ पर है, जो यहाँ पर जो रीडिंग जा रही है हमारा CLK का पॉइंट का, ये वाला पॉइंट का, वो जा रही है यहाँ से। बट यहाँ से सेट कनेक्ट हर कोई नहीं होता है, एरर आ सकता है, रुक सकता है। अब जो CLK का पॉइंट है वो ये इस किट के ये इस वाले नंबर पर लगाना है आपको, इसको यूज नहीं करना है। 1 नंबर हमारा हो गया ग्राउंड, 2 नंबर हो गया डाटा का लाइन हो गया, और 3 नंबर हो गया CLK। तो 3 नंबर यहाँ ना लगाकर यहाँ आपको लगाना है। 4 नंबर हो गया हमारा CMT। ये दोनों आप BCC क्यू को यूज कर सकते हैं। तो ये CLK का पॉइंट है वो यहाँ पर ना लगाकर आपको यहाँ पर लगाना है, इसको यूज नहीं करना है। आपका 100% फ़ोन है वो कनेक्ट होगा, ठीक है। और वायर आपको ये यूज करना है, ठीक है, ये यूज करना है ISP के थ्रू। अगर आप CPU ड्रिल करके काम करते हैं तो CPU ड्रिल करते हैं तो इस वायर को आपको तो लेना ही लेना है। बट यहाँ से जो ड्रिल करने के बाद जो ट्रैक निकालें वो आप इस वाले वायर से निकालें, ये वाला वायर है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर कितना साइज़ है 0.002 और 0.1 या फिर 2 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा हो। और ये इंसुलेशन वाला वायर होना चाहिए, पीले कलर वाला, गोल्डन कलर वाला। सिल्वर कलर काम नहीं करेगा, शॉर्ट हो जाएगा उसमें। तो ये तरीका हो गया। अब UFS को अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आज एक बहुत अच्छी वीडियो आई है, उसमें ये गलत दिखाया है। UFS के लिए तो ठीक बताया है, बट ये वाला जो 2 रजिस्टर है, एक ये वाला ये रिमूव करके दिखाया है। ये रिमूव गलत किया है उन्होंने। क्यों गलत किया है आप यहाँ पर देखिए, 1 2 3 चौथा और छठा, चौथा छठा, 1 2 3 चौथा R10 और R12। ये कौन सी लाइन है? R10 R12। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, देखो R10 एक, अरे तेरी ये क्या नौटंकी होगी, कैंसिल। तो R10 की जो लाइन है वो हमारा 51K का रजिस्टर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है हमारा एमएमसी की लाइन है। ये लाइन हमारी एमएमसी की है, यानी कि ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो एमएमसी के हैं। तो एमएमसी पर बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं करना है। एमएमसी तो सारी की सारी कनेक्ट हो रही है, और जो कनेक्ट नहीं हो रही है वो इसकी वजह से नहीं हो रही। CLK का पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा रहे, वो यूज कर रहे हैं इस पत्ते को। तो ये गलत बताया है, ये तरीका गलत है, और इसे आप रिमूव कर दोगे तो एमएमसी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एमएमसी के पॉइंट है और इनको नहीं हटाना है। तो इमेज देख लो भाई, ये 00 ओम्स के हैं, और इमेज देख लो भाई,
और वीडियो रोक कर आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। बस मेरे लिए ज़रूरत तो नहीं है मॉडिफिकेशन की, क्योंकि मेरा सेट कनेक्ट हो रहा है। अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पर इसे यूज करने का तरीका दिखा देता हूँ, बना देता हूँ कि किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करना है। और जो रजिस्टर लगाए जा रहे हैं लॉन्ग बड़े बड़े, वो गलत लगाए जा रहे हैं। और सही तरीका तो भैया एक रजिस्टर यहाँ पर ही लगा दो ओनली, बात ख़त्म, सारी आईसी कनेक्ट होंगी। और उसके बाद भी अगर आपको हाई स्पीड लेना है, 300-400 Mbps की स्पीड लेना है, तो आप इसे पुल अप करने के लिए इस स्विच को लगा सकते हैं, वरना ज़रूरत तो है नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियो भैया पूरी देखना। और ये ऑन का स्विच है वो इधर की तरफ रहना, इधर ये है तो ऑन इधर ही रखना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर सोल्डिंग करना है इस तरीके से। एक मिनट, एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही, जब कंपनी ने इतना महंगा बॉक्स निकाला है तो ये मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यूट्यूबर लोग टीचर लोग हैं ना, ये वहम पे पहुँचा रहे हैं। सही पूछो तो जब हमारा सेट कनेक्ट हो रहा है तो ज़रूरत क्या है फालतू की चीज़ को? अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, आप आईएसपी यूज गलत कर रहे हैं बाहर। ठीक है, यहाँ पर सोल्डिंग हो गया। और ये हमेशा ऑफ रखना है, इधर की तरफ ऑन रखना है। ये तो फ्री है, ये वाला स्विच तो फ्री है, एक नंबर वाला। ये 2 नंबर वाला स्विच को ऑफ रखना है। ये जब यूज करना है जब आपको स्पीड फास्ट लेना हो या फिर सेट कनेक्ट ना हो रहा हो। मगर सेट कनेक्ट ना हो रहा हो, एक बार आईएसपी चेक कर लेना कि आईएसपी आपने सही लगाई हैं या फिर आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, या फिर ग्राउंड से तो जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक रजिस्टर लेना है। तो यहाँ पर अगर आपने 22 ओम्स का लगा रखा है तो यहाँ पर भी आपको 22 ओम्स का ही लगाना है, या फिर 33 लगा सकते हैं। मैं 33 लगा देता हूँ, 33 इसमें आया होगा, 33 लगा देते हैं। हाँ ठीक है। एक भी रजिस्टर मैंने यूज नहीं किया इसमें, एक रजिस्टर यूज किया हुआ। इस 33 ओम्स का रजिस्टर है, वो यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से, ग्राउंड से इस वाली पॉइंट पर। ठीक है, मैं मॉडिफिकेशन करके उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। इसकी शॉट ले लेना। ये लग गया बस। अब हमारा 2 रजिस्टर लग गए। एक यहाँ पर लग गया 23 ओम्स का, 23 ओम्स का। एक तो यहाँ पर रजिस्टर लग गया 23 ओम्स का, और एक रजिस्टर लग गया हमारा R6 पर, ये वाला यहाँ पर 22 ओम्स का लगा है। आप 22 ओम्स का भी लगा सकते हैं, 23 ओम्स का भी लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं इतना बड़ा, बट हमारे लिए तो अनलॉकिंग के लिए चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही हाई स्पीड चाहिए जब आपको ये लगाने हैं, वरना इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लो भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। अरे हो जा फोकस, तो ज़्यादा ब्लर हो गया। ये देखो, अब देख लो भाई, यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगाया है ओनली 20 ओम्स का। यहाँ पर ओनली ये शॉर्ट रखना है, और यहाँ पर मैंने ये स्विच लगाया है, ये नीचे की तरफ रखना है, ऑन नहीं रखना है। और यहाँ पर ये हमने रजिस्टर लगाया 23 ओम्स का, ये वाला 23 ओम्स। इस पर 330 लिखा हुआ होगा, 330 लिखा हुआ होगा यहाँ पर। बस इतना ही करना है। और एमएमसी के लिए जो CLK का पॉइंट है वो यहाँ पर लगाना है, और ये वाले पॉइंट आप यहाँ से भी, आप UFS का तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, UFS का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप UFS के तो इससे यूज कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बट यहीं से यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऑफ रखना है, ऑन जब आपको हाई स्पीड लेना है या फिर सेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, जिसका जो UFS है वो 2.2
3.1 3.2 ये है, उस पर लेटेस्ट वाला UFS पे आपको करना है ऑन, वरना ऑन नहीं करना है। तो ये है मॉडिफिकेशन, बाकी कुछ नहीं है। कंपनी ने जो भी निकाला परफेक्ट निकाला है, सारे के सारे फ़ोन कनेक्ट हो रहे हैं MMC वाले UFS वाले, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फालतू की वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर सेट कनेक्ट होगा तो इसी मेथड से होगा, वरना नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन मत करो, पता चले कि सेट डेड हो जाए या फिर आपका अडेप्टर है वो ख़राब हो जाए। इतना ही करना है और आपका फ़ोन 100% कनेक्ट होगा। आप ट्राई करना, अगर इस मेथड से आपका फ़ोन कनेक्ट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने ये फ़ोन कनेक्ट किया, मॉडल का नाम और कनेक्ट डन। और नहीं कनेक्ट हुआ, कौन सा मॉडल कनेक्ट नहीं हुआ, वो भी आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा उसको टेस्ट करने की, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर देना F64 यूज़र के पास। थैंक यू।